हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। जैसे कि हमने तो ये 11th में भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थर्ड चैप्टर था। अब ये इसका इनवर्स आ गया 12th में, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लियर है भाई? तो सबसे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, अभी जस्ट चैप्टर के हमने खत्म करा है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा था 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, 1 1 ऑन 2 में क्या पढ़ा था कि ऐसे फंक्शन जो 1 1 एंड 2 दोनों हो उसे बोलते थे बाइजेक्टिव। पढ़ा था भाई, बाइजेक्टिव किसे बोलते हैं? जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होते हैं। क्लियर है? अब एक चीज थी जो डिलीटेड पार्ट था कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसे बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हर किसी ना किसी का कुछ इनवर्स होगा, ठीक है ना, या फिर किसी का इनवर्स नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन जिनका एक्चुअल में इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन होते हैं जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। यानी कि जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होते हैं उन फंक्शन को बोला जाता है इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं, इसमें क्या काम है चैप्टर में, तो आ जाओ समझते हैं भाई। इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते किसे? देखो भाई, भाई हर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला साइन एक्स, अगर सपोज साइन एक्स आपका बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भाई ये तो चैप्टर बेकार है, फिर ये तो चैप्टर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्योंकि यहां तो हम पढ़ ही रहे ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, तो जब वो बाइजेक्टिव ही नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है? तो आओ हम देखते हैं पहले बाइजेक्टिव है कि नहीं है। सबसे पहले मैंने साइन एक्स से लेता हूं, एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना आता होगा। एक फंक्शन रियल नंबर से -1 से 1, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 या 1 इसके बीच में ही रहती है, इससे पार नहीं जाती। ठीक है ना? और आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, कुछ भी पुट करो, बट इसके बीच में ये आंसर आएगा आपका। तो आओ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये ले लिया मैंने π/2, पाई, 3π/2, ऐसी 2π, आगे भी ले सकता हूं मैं। ठीक है ना? बस इतने से ही समझ में आ जाएगा, मगर -2π। ठीक है, और यहां ले लिया 1 और ये ले लिया -1। चलो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए साइन एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, पाई की वैल्यू होती है 0, 3π/2 होता है -1, 2π होती है 0। मतलब इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ ऑक्सीलेट करता है, इस तरीके से। ऐसे इसकी वैल्यू होगी -1, 0, 1, 0, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो फंक्शन है साइन एक्स, क्या ये 1 1 है? क्या ये आपको 1 1 दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी 0 है और साइन 2π भी 0 है, और ऐसे 3π 4π सब पर 0 आएगा साइन। तो ये तो 1 1 फंक्शन ही नहीं हुआ, और अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ तो ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ। तो अगर ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो उसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो चैप्टर ही फालतू का। ये चैप्टर फर्जी चैप्टर है, यानी कि ये चैप्टर है ही नहीं, बेकार चैप्टर है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हम पढ़े क्या जब ये चैप्टर का इनवर्स ही नहीं है? तो क्लियर है भाई? तो फिर क्या मतलब इसको इनवर्स, मतलब हम अब भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसका इनवर्स तो बनाना पड़ेगा आपका, जब भी तो ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन है? हाँ है। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, हमेशा आंसर क्या आ रहा है? -1 या 1, उसके बीच के नंबर आ रहे हैं। तो ये फंक्शन मैनी वन और ऑन टू फंक्शन है, पहले तो ये बता दूं आपको। ठीक है, तो फिर ये दिक्कत, मतलब इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करवाए? तो भाई मैथमेटिशियनों ने क्या करा, इन्होंने क्या करा कि भाई अब मुझे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है हम लोगों को, तो इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्या करा भाई, देखो आप -π/2 से π/2 तक का फंक्शन देखो, सिर्फ इतना फंक्शन, बाकी छोड़ दो, सिर्फ इतना फंक्शन देखो, -π/2 से π/2। इसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, आप देख लो चाहे। इसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप बोलो कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है।
कि जो दो वैल्यू दे दे सेम चीज, जैसे यहां पर पाई और 2 पाई 0 आ रहा था ना, अब ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। पाई बाय माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इसकी, ठीक है ना, वैल्यू को, कि भाई नहीं ये पूरा नहीं ले सकता मैं, जैसे अभी ले रहा था रियल नंबर नहीं ले सकता, हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेंगे, क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या आ रहा है आपका 1 1 आ रहा है। ऑन टू तो था ही है, ऑन टू में तो मुझे दिक्कत वैसी भी नहीं है। देख लो भाई एक बार। अब किसी ने बोला सर फिर तो ऐसे मैं यहां से लेकर यहां तक भी ले सकता हूं। ऐसे बहुत जगह होगी ऐसी कि जहां पर ये 1 1 आ रहा होगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चल रहा है। तो ये सही बात है, ये तो ऐसी बहुत जगह होगी जहां पर ये 1 1 आएगा, जैसे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, वैसे और भी जगह होगी जहां पर ये 1 1 आएगा। तो फिर कैसे क्या करें भाई हम, फिर हम इसको कैसे बिठाए कि कहां पर ये 1 1 है। तो मैथमेटिशियनों ने क्या बोला, सारे मिलकर भाई एक ही आपका सॉल्यूशन निकला कि साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सॉरी माइनस 1 से 1 और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सब एक चीज में सहमत हुए कि इसकी जो रेंज, यानी कि इसको अब इन्होंने बोला प्रिंसिपल ब्रांच, इस चीज को इन्होंने बोला प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है ना, सबका मत एक हुआ कि भाई हम ना इसको 1 1 जो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, हम इसको बाउंडेड करेंगे, हम सिर्फ इसके बीच में करेंगे कि यहां पर ये साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, फंक्शन होगा, और इस चीज को उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है ना, और तो बहुत सारी वैल्यू रही थी, मगर इन्होंने सब सहमति इसी चीज से जताई कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहेगा। और अब इसका क्या हो रहा है भाई, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब हां भाई चैप्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमने इसको, देखो पहले रियल नंबर से ये था, कोई भी रियल नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर मुझे इसको इनवर्स एग्जिस्ट करवाना था तो मैंने क्या करा, उसकी बाउंड्रीज को बाउंडेड करा, रिस्ट्रिक्शन लगाई मैंने कि नहीं भाई आप रियल नंबर नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो तब जाके मेरा ये क्या बना, साइन इनवर्स का फंक्शन बना। सेम एज इट इज मैं कॉस इनवर्स के साथ करूंगा, सेम एज इट इज मैं टेन इनवर्स के साथ करूंगा, ऐसे मैंने सारे फंक्शन के साथ करा है। आप देखोगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको लिख के कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। ठीक है ना, तो वो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड हो रही की है इसकी वजह से, क्योंकि मुझे उसका इनवर्स क्या कराना था, एग्जिस्ट करवाना था। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना भाई, क्योंकि आप अगर वैसे देखोगे 11th क्लास के तरीके से तो वहां पर आपको ये नहीं दिखेगा। आप चाहे रियल नंबर, आप उसका डोमेन देखना, साइन का डोमेन क्या होता है, वो रियल नंबर होता है, बट यहां पर तो डोमेन नहीं है ना। यहां पर वो अलग बात है, जब इसका इनवर्स बनाता तो वो चेंज हो जाता, ये यहां आ जाता आर, बट यहां पर फिलहाल क्या बना आपका प्रिंसिपल ब्रांच, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, रियल नंबर नहीं बना आपका, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना था। समझ में आया भाई मैंने क्या बोला आपको, ये क्यों कैसे बना, ये मैंने पूरा तरीके से आपको समझाया कि ये आपका, ठीक है ना, फंक्शन किस तरीके से आया। क्लियर है भाई, ऐसी कॉस इनवर्स, ऐसी टेन इनवर्स सबका बनेगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, इसी तरीके से मेरा आपका ये फंक्शन बने, देखो साइन इनवर्स का डोमेन और उसकी प्रिंसिपल ब्रांच ये बनी। ऐसी इसका कॉस इनवर्स का भी डोमेन तो सेम होता है, मगर इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई। क्लियर है भाई, 0 से क्या बनेगी आपकी, पाई बनेगी। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, इसको ऐसे रीड करा जाता है कि -1 से 1 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर होंगे, तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, बट 0 नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, तो उसका क्या होगा, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 सेक इनवर्स का। ऐसी टेन इनवर्स का, ऐसी कॉट इनवर्स का, इसका बहुत काम आएगा, याद रखना, इसका क्वेश्चन में भी काम आएगा, एंड इसकी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ
एक नंबर में क्वेश्चन में कि tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा, तो ये ऑल रियल नंबर। इस तरीके से याद रखना, इसको याद होनी चाहिए आपको क्योंकि ये काम आएंगे। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज याद रखना, साइन इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव आए तो उसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। टैन इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव आए तो उसको माइनस टैन इनवर्स एक्स लिखते हैं। कॉसेक इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव आए तो उसको कॉसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। सेम ऐसी कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स के नेगेटिव आए तो उसको पाई माइनस करके लिखते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, अगर आपको प्रूफ जानना है तो मैं एक दो प्रूफ बता देता हूं, जैसे कि इसका प्रूफ ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, कि आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है। ठीक है, चलो मैं इसको क्या ले लेता हूं, थीटा ले लेता हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, याद रखना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के इधर जाता है तो वो इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये तो पहले से इनवर्स में है, तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये चीज याद रखना भाई, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर से इधर जाता है तो वो इनवर्स बन जाता है, और जो पहले से इनवर्स है तो वो साइन कॉस में बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नेगेटिव इधर भेज दो तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर है भाई? ठीक है, देख लो एक बार आप। तो मुझे क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है ना, बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है, तो साइन इसको इधर भेज दो तो आपका क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया, और माइनस को भी इधर भेज दो, ये आ गया। तो हो गया प्रूफ आपका, क्योंकि थीटा आपका क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये देख लो भाई किस तरीके से मैंने प्रूफ करा है आपको। ठीक है, थीटा बराबर ये लिया मैंने, इसको इधर भेज दिया, साइन थीटा हो गया। नेगेटिव को भी इधर ले आया, नेगेटिव अंदर चला जाएगा, ये 11th क्लास में था, तो साइन इधर जाके क्या बन जाता है, साइन इनवर्स, और नेगेटिव को भी इधर भेज दिया, तो बस थीटा की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। यही मुझे निकालना था। क्लियर है? एक और बता देता हूं कॉस वाला, कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, चलो देखो, तो मुझे प्रूफ करना है ये। ठीक है, चलो मैं इसको लेके चल रहा हूं। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फिर वैसे ही कॉस इनवर्स इधर आया तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस एक्स, माइनस इधर आ गया तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। अब कॉस के अंदर नेगेटिव नहीं जाता, जैसे साइन में चले जाता था, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कौन से, भाई याद है ना आपको, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं इस घर में आया पाई माइनस करके, तो मैंने लिख लिया कॉस पाई माइनस थीटा, ताकि ये नेगेटिव और यहां का नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाए। तो कॉस इधर से इधर गया तो क्या बन गया है आपका, कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है भाई? देख लो एक बार, तो माइनस थीटा इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस इनवर्स आएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। लो भाई, थीटा की वैल्यू आ गई, क्योंकि थीटा तो मेरा यही था ना कॉस इनवर्स, तो उसकी वैल्यू आ गई, ये प्रूव हो गया आपका। देख लो भाई अच्छे से। क्लियर है भाई? चलो भाई, अब आते हैं इसमें, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, ऐसी कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, थीटा यहां पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं इन सब का। तो जैसे कि इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि आपका साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा क्यों होता है। क्लियर है? जैसे कि हमें पता है कि थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया साइन थीटा को x। देख लो भाई, मैंने क्या बोला,
मैंने लेट कर लिया साइन थीटा को एक्स, तो भाई मेरे एक बात मुझे बताओ कि इधर साइन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। भाई यही बनेगा ना, थीटा साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। क्लियर है भाई। और आपका थीटा है क्या भाई, और आपका एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा। ये देख लो भाई, ठीक है ना, साइन इधर गया, साइन इनवर्स बन गया, और एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा आपका क्या होता है, थीटा। सेम एज इट इज आप सारे प्रूव कर लोगे। क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो एक दो मैं क्वेश्चंस करा देता हूं, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मेरे से बोला गया है साइन इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो करने का तरीका कैसा है, देखो आप ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन, तो आप ये चेक करो ये साइन में कहां आता है। तो ये आता है आपका साइन π/6। हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, मगर उसकी कंडीशन है कि ये जो थीटा होना चाहिए ना, ये -90 यानी कि -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी आप आंसर लिख सकते हो। तो होता तो है भाई π/6 तो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, आंसर आ गया, बस खत्म क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। जैसे cos इनवर्स -1/√2 ले लिया मैंने, पहले तो मैंने ये पढ़ा था, अभी प्रूफ भी करके दिखाया था कि cos इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव आए तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको लिखेंगे हम पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब भाई आपका 1/√2 कहां आता है cos में, π/4 पर। तो cos इनवर्स से cos हटा, तो थीटा कहां बिलोंग करता है, 0 से पाई, तो ये 0 से पाई के बीच में, तो आंसर आ गया 3π/4। देख रहे हो ना भाई कैसे करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, आपका cot इनवर्स √3, ठीक है ना, प्लस cot इनवर्स -1, ये क्वेश्चन ले लिया भाई मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले cot इनवर्स √3 क्या होता है भाई, √3 कहां पर होता है, ठीक है, tan में ये होता है 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर। तो cot पे कहां होगा ये, 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर, प्लस cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो cot इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव होता है तो उसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स। तो cot इनवर्स से cot हटा, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कहां पर होता है, π/4 पर, तो आपका आया π/6 प्लस पाई माइनस π/4, एलसीएम आया 12, ये तो 12 और 2 14, 14 में से 3 गया 11, 11 पाई अपॉन में 12, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है भाई। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मैंने आपको जितना डीपली समझाना चाहता था उतना डीपली मैंने आपको समझा दिया है कि एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों एग्जिस्ट यहां पर कर रहा है, ठीक है ना, यहां पर। और ये सारी जो भी चीजें आ रही थी मैंने इसको प्रूव करके भी आपको दिखाया कि ये फालतू में नहीं आ रही, कैसे आ रही है ये भी मैंने आपको बताया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जो उसकी नॉलेज थी, जो उसकी ठीक है ना कॉन्सेप्ट थे, वो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। उसे क्वेश्चन करना आता है कि साइन इनवर्स से साइन हटता है, थीटा बचता है, वो ये क्वेश्चन कर देगा, बट वो चैप्टर का मतलब नहीं पता, उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता। क्लियर है। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो ताकि आपको आने वाले कभी कोई एंट्रेंस हो उसमें दिक्कत ना आए। क्लियर है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।